नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है संजीत और आप देख रहे हैं शहडोल डायरीज़। और लगभग सभी लोग को पता चल गया होगा कि 1 जून से 200 नई ट्रेनें स्टार्ट हो रही हैं और जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें हैं वो तो चलती रहेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये 200 नई ट्रेनें स्टार्ट हो रही हैं। इसके बारे में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये जो ट्रेनें हैं वो किसी भी रेलवे के बुकिंग काउंटर से बुकिंग नहीं करानी है और ना ही किसी एजेंट के थ्रू जाइएगा। अगर आपको कोई एजेंट बोलता है कि मैं टिकट करके दूंगा तो ऐसा नहीं है, आपको पर्सनल करानी होगी। कोई भी एजेंट लॉगिन नहीं है। कोई अगर ऐसा बोले तो आप उसके बहकावे में ना आए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस ट्रेन में बहुत ही मिनिमम वेटिंग लिस्ट जारी होंगे। मतलब स्लीपर के लिए भी देखा जाए, मतलब होंगे सभी क्लास, एसी और नॉन एसी और जनरल तीनों क्लासेस होंगे। स्लीपर और जनरल तीनों क्लासेस होंगे और सब में वेटिंग, मतलब आप समझिए कि स्लीपर में भी वेटिंग की जो मैक्सिमम सीट है वो 100 है। इतनी सारी जो बोगियां होंगी स्लीपर की, उसमें भी मैक्सिमम वेटिंग 100 है। तो बहुत ज़्यादा वेटिंग मिल रही हो तो ना लीजिएगा। जनरल के लिए भी कंफर्म टिकट होगी, मींस वहाँ पे जो 70-80 एक बोगी में होते हैं उतने ही बैठेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बैठेंगे। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपको जिस दिन भी आपकी ट्रेन की टिकट होगी उस दिन आपको कम से कम 2 से 3 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा स्टेशन में। 4 घंटे के पहले लिस्ट निकल जाएगी किसको किसको जाना है। आपको फ़ोन पे भी इंटीमेशन आ जाएगा और उसके बाद आपको इतना देर पहले पहुंचना है। आपका मेडिकल चेकअप होगा और थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आपको जाने नहीं मिलेगा। ये सबसे बेसिक रूल है। IRCTC में जाएंगे लगभग हर एक स्टेट के लिए ये गाड़ियां तैयार हुई हैं, गाड़ियां चलेंगी। किराया सभी का नॉर्मल है, कोई भी प्रीमियम या ऊपर नीचे होने वाले किराए नहीं है इसमें। जो नॉर्मल किराया लगता है वही है। तो सबसे पहला तो मैं बताया कि एजेंट्स के थ्रू मत जाइएगा और अगर कोई ऊपर नीचे किराया बोलता है, मांगता है, तो वो भी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब में किराया जो नॉर्मल एग्जैक्ट लगता है वो लगेगा। इसलिए बेटर है कि आप अपने IRCTC के थ्रू ही जाएं। इन केस बहुत सारे लोगों का IRCTC में अकाउंट नहीं होता, यूज़ करते नहीं आता, तो डेफिनेटली अगल बगल ऊपर नीचे आगे पीछे कोई ना कोई तो होगा जो IRCTC जिसके पास होगा आप उसके थ्रू बुक करवा सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट होगा, काउंटर से इसकी टिकट नहीं होगी। टाइमिंग्स IRCTC में दिखा दी जाएंगी उसी बेसिस पे और लिमिटेड क्वांटिटी में टिकट्स बुक होंगी। डेट्स कब कब जाएंगी वो भी दिखाएगा उसमें। एवरीथिंग, मतलब सारी इंफॉर्मेशन उसमें दिखाएगी। के लिए आती हैं ज़्यादा, उसमें वेटिंग भी नहीं रहेगा और IRCTC के थ्रू ही इसमें बुकिंग होगी। सो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो रेलवे डिपार्टमेंट ने निकाली थी, वो मैं आपको दे रहा हूँ। बेसिकली सबसे मेन है किसी फ्रॉड में ना फंसिएगा। IRCTC के थ्रू ही ये टिकट बुक करें, किसी भी एजेंट और इनके थ्रू ना जाएं, बिकॉज़ ऐसा कोई भी एजेंट वगैरह के थ्रू बुकिंग के लिए IRCTC ने अलाउ नहीं किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको उसमें AC वगैरह में जो भी है आपको कंबल वगैरह जो होते हैं वो नहीं दिए जाएंगे। हालांकि पहले वाली ट्रेन में भी था, उसमें भी नहीं दिया गया था, इसमें भी नहीं दिया जाएगा। आपको अपनी सारी व्यवस्था खुद करके ले जाना है कि इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। आप यूज़ करेंगे, आपके बाद फिर कोई यूज़ करेगा, इस कारण कोई भी इसी ट्रेन में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं रहेंगी। तो आपको इन सब चीज़ की व्यवस्थाएं करके जाना पड़ेगा। बेस्ट है IRCTC के थ्रू ही अपनी टिकट बुक करें। आप खुद करेंगे बेटर रहेगा। वेटिंग बहुत नॉर्मल है, मिनिमम है और आज यानी कि 21 मई से बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये ज़रूर ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।